महाभारत के युद्ध में जब भीम ने द्रोणाचार्य की अगुवाई में बने चक्रव्यूह को भेदना चाहा, तब केवल अर्जुन और अभिमन्यु ही उसे भेदने में सक्षम थे। एक दिन जब अर्जुन कहीं और व्यस्त थे, तब कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की। उस समय केवल अभिमन्यु ने आगे बढ़कर चक्रव्यूह में प्रवेश किया। वह तो चक्रव्यूह को तोड़ने की कला जानता था, पर उसे बाहर निकलने की युक्ति उसे नहीं आती थी। भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करने में असमर्थ रहे, क्योंकि जयद्रथ, जो कि सिंधु देश का राजा था, ने अकेले उन्हें रोक दिया। उसने शिव से वरदान पाया था कि एक दिन के लिए वह पांडवों को अकेले रोक सकता है। इसी कारण कोई भी अभिमन्यु की सहायता के लिए अंदर नहीं जा सका। चक्रव्यूह के अंदर कौरवों ने अभिमन्यु पर सामूहिक आक्रमण कर उसे धोखे से मार डाला। जब अर्जुन को यह बात पता चली तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने शपथ ली, यदि मैं सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध नहीं कर पाया तो मैं अग्नि में प्रवेश कर प्राण त्याग दूंगा। कौरवों की रणनीति। कौरवों ने यह सुनकर जयद्रथ को युद्ध के पीछे छिपा दिया और उसकी सुरक्षा के लिए दुर्योधन, कर्ण, द्रोणाचार्य जैसे महायोद्धाओं को तैनात कर दिया। पूरी कौरव सेना का उद्देश्य केवल यह था कि सूर्यास्त तक अर्जुन जयद्रथ तक न पहुंच पाए। अर्जुन लगातार लड़ता रहा, लेकिन कौरवों की रक्षा पंक्ति बहुत मजबूत थी। जब सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ा तो अर्जुन के चेहरे पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट दिखने लगीं। पांडव शिविर में बेचैनी की बुद्धिमत्ता। उस समय श्रीकृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को आंशिक रूप से ढक दिया, जिससे सबको लगा कि सूर्यास्त हो चुका है। कौरव विजय के आनंद में डूब गए। जयद्रथ छिपने से बाहर आ गया। तभी श्रीकृष्ण ने अर्जुन को संकेत दिया और कहा, अब अवसर है अर्जुन। अर्जुन ने तुरंत अपना गांडीव उठाया, दिव्यास्त्र चलाया और एक ही बाण से जयद्रथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन अर्जुन ने उसे ऐसे नहीं मारा कि उसका सिर जमीन पर गिरे। वरदान था कि यदि जयद्रथ का सिर जमीन पर गिरा तो उसका पिता वृद्धाक्षतर अपने तप से अर्जुन को भस्म कर देगा। इसलिए अर्जुन ने उस सिर को अपने बाणों से इतनी गति से फेंका कि वह सीधा उसके पिता की गोद में जा गिरा। जैसे ही वृद्धाक्षतर ने सिर नीचे गिराया, उसका सिर फट गया और वह भी मारा गया।